नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि का अर्थ है नव अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रात। नवरात्रि का अर्थ हुआ माता की 9 दिनों। इन दिनों में माता की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं जो भी माता की पूजा व्रत नियम से करता है उसे हर प्रकार के सुख समृद्धि से संपन्न करती है। नवरात्रों की 3 कथाएं हैं। आइए हम इन सब के बारे में जानते हैं। पहली कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस शिवजी से वरदान पाकर बहुत अभिमानी हो गया था। उसे यह वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथों नहीं होगी, केवल स्त्री ही उसका वध कर सकती है। इस वरदान के पश्चात वह पूरे ब्रह्मांड पर अपना राज्य करने के लिए तत्पर हो जाता है और प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। उसके अत्याचार मिटाने के लिए मां भगवती अवतार लेती है और उसका अंत करती है, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। दूसरी कथा। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता भगवती की उपासना करते हैं और दशमी को लंका पर आक्रमण कर रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। तीसरी कथा। नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसके एक बेटी थी। उसका नाम सुमति था। ब्राह्मण माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और नित्य पूजा पाठ और हवन किया करता था। उसके साथ उसकी पुत्री भी पूजा में शामिल हुआ करती थी। एक दिन ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था और उसकी पुत्री खेलने में व्यस्त थी, इसलिए वह पूजा में नहीं आ पाए तो ब्राह्मण को क्रोध आ गया और उसने कहा कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता के यह वचन सुनकर सुमति कहती है कि मैं आपके अधीन हूँ, आपका जहाँ मन करे आप मेरा विवाह कर दे, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह किसी कोढ़ी और गरीब के साथ कर देता है। वह उसके साथ वन में रहने के लिए चली जाती है। वहां बहुत कष्ट पाती है। एक दिन उसकी दशा को देखकर माता प्रकट हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे वर मांगो। तब वह कहती है कि आप मुझे किस कर्मफल के लिए वरदान देना चाहती है। तब माता कहती है कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी, तुम्हारे पति ने चोरी की थी, तब राजा ने तुम दोनों को जेल में भेज दिया था। नवरात्रि का समय था और उन दिनों में तुमने न कुछ खाया न कुछ पिया। इस तरह अनजाने में तुमने नवरात्रि के व्रत किए और उनके पुण्य के प्रभाव से मैं तुम्हें आज वरदान देने आई हूँ। तब वह कहती है कि आप मेरे पति को कोढ़ मुक्त कर दीजिए और माता उस पर कृपा कर देती है। उसका पति माता की कृपा से रोग मुक्त हो जाता है। तब सुमति माता की स्तुति करती है कि हे माँ, आप दुर्गति दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, मनुष्य की हर इच्छाओं को पूरी करने वाली तथा दुष्टों का विनाश करने वाली देवी हो। आपको शत शत नमस्कार है, आपकी सर्वथा जय हो, जय हो, जय हो। तब सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर माता प्रसन्न हो जाती है और उसे धनवान, कीर्तिमान, आयुष्मान पुत्र का आशीर्वाद देती है।